क्या डिप्लोमैटिकली ग्रेट कंट्री कहना और प्राइवेटली हेल होल बुलाना दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? वेल, ग्लोबल पॉलिटिक्स में हिपोक्रेसी कोई नई बात तो नहीं है, पर डोनाल्ड ट्रंप हैज टेकन इट टू अ होल न्यू लेवल। एक तरफ यूएस एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन क्रिस्टोफर एल्म्स कहते हैं कि ट्रंप इंडिया को एक ग्रेट नेशन मानता है और पीएम मोदी उनके वेरी गुड फ्रेंड है, पर दूसरी तरफ उसी दिन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्रंप भारत और चीन को हेल होल कहता है। यानी दर्शकों, इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल वो हमारे देश के लिए कर रहा है। क्या ये यूटर्न है, कोई डबल गेम, या सिर्फ ट्रंप का पागलपन? आइए समझते हैं कि क्या है ट्रंप के मन में और क्यों भारत को उन्होंने हेल होल बोला। शुरुआत करते हैं टाइमलाइन से। सबसे पहले बात करते हैं माइकल सैवेज की। ये कंट्रोवर्शियल अमेरिकन रेडियो होस्ट है और सैवेज ने अपने पॉडकास्ट सैवेज नेशन में बर्थराइट सिटीजनशिप पर अटैक किया। उनका कहना था कि इंडिया और चाइना जैसे देशों से लोग आते हैं, एंड आई कोट, टू ड्रॉप अ बेबी इन द 9 month ताकि उनका बच्चा इंस्टेंटली यूएस सिटीजन बन जाए। उन्होंने इंडिया और बाकी ऐसे एशियन नेशंस को हेल होल तक कह दिया। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ट्रंप ने इस रेसिस्ट रैंट का ट्रांसक्रिप्शन और वीडियो खुद शेयर किया। उनका गुस्सा था यूएस सुप्रीम कोर्ट पर, जो बर्थराइट सिटीजनशिप को सपोर्ट करता है। ट्रंप ने टेक इंडस्ट्री के इंडियंस को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स बुलाने वाले सेंटिमेंट्स को भी हवा दी है। उनका दावा है कि ये लोग यूएस फ्लैग की इंसल्ट कर रहे हैं और अमेरिकन इकोनॉमी को रॉब कर रहे हैं। यानी अमेरिका को जो हमारे इंडियन टेकीज की दिमाग की ज़रूरत है, इसके बदले में वो उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर आते हैं डिप्लोमैटिकली कैलकुलेटेड यू टर्न पर। जब रो पड़ा तो यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली में एक्टिव हुई। क्रिस्टोफर एम्स ने क्लैरिफाई किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और अब यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्रंप पहले कहते थे कि वो इंडियंस इन इंडिया को पसंद करते हैं, लेकिन उनका स्टांस तब बदला जब उन्हें रियलाइज हुआ कि कैलिफोर्निया की टेक कंपनीज में वाइट मैन के लिए जॉब्स खत्म हो रही हैं, क्योंकि बेहतर टेक पीपल इंडिया से हायर हो रहे हैं। अब एक बार मिस इन्फॉर्मेशन को भी एड्रेस करते हैं। ट्रंप ने सीएनबीसी इंटरव्यू में कहा था कि यूएस इज द ओनली कंट्री दैट गिव्स बर्थराइट सिटीजनशिप। दैट इज फैक्चुअली रॉन्ग। कनाडा, मेक्सिको और लगभग पूरा साउथ अमेरिका, टोटल 30 से ज्यादा देश जस्ट सोलोनी यानी बर्थ सिटीजनशिप फॉलो करते हैं, बर्थ राइट सिटीजनशिप देते हैं। ट्रंप का ये क्लेम पूरी तरह से बेसलेस है और इसी वजह से अब सारे इंडियंस ट्रंप के खिलाफ गुस्सा हो गए हैं। अब थोड़ा स्टैट्स पे नजर डालते हैं। ट्रंप का गुस्सा बर्थ राइट सिटीजनशिप पर क्यों है? दर्शकों, हालांकि लोग इसे बर्थ टूरिज्म कहते हैं, लेकिन डेटा दिखाता है कि एक्चुअल नंबर्स बहुत लो हैं। इसके बाद H1B फैक्टर की बात करते हैं। यूएस में रहने वाले इंडियन सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग कम्युनिटीज में से एक है। उनका मीडियन हाउस होल्ड लगभग $1,20,000 से ज्यादा टैक्स देता है। और द गैंगस्टर्स विद लैपटॉप रिमार्क, ये आयरनी देखिए, वही गैंगस्टर्स माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एडोब चला रहे हैं और आप उन्हें गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कह रहे हैं। तो ट्रंप एक तरफ मोदी जी के साथ हाउडी मोदी करते हैं और दूसरी तरफ वही माइग्रेशन पॉलिसी को इन्वेजन बुलाते हैं, जो उनकी अपनी इकोनॉमी को फ्यूल करता है। भैया, उनके यहाँ बड़ी कंपनी बनती हैं, उनके यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट चल पाता है क्योंकि भारतीय मूल के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। कंक्लूजन ये है दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की रही है, लेकिन उसके पीछे छुपी है एक ऐसी रेटरिक जो उनके स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को भी नहीं बख्शती। ही कॉल्स इंडिया अ ग्रेट फ्रेंड व्हेन द कैमरास आर ऑन, बट सपोर्ट्स हेल होल कमेंट्स। यानी भारत को कैमरा के सामने तो कहता है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन पीठ के पीछे हेल होल के कमेंट्स को सपोर्ट करता है। यानी दर्शकों, ट्रंप को अब एक पक्ष चुनना होगा, वो भारत का दोस्त है या नहीं। इसी हिसाब से हमारी फॉरेन पॉलिसी भी डिसाइड होगी। पर दर्शकों, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं जरूर कहूंगा कि डिप्लोमेसी पर्सनल दोस्ती से नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फैक्चुअल करेक्टनेस से चलती है। और फिलहाल दोनों की ही ट्रंप के इन बातों में कमी लग रही है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक, और जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.